मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, आप लोग ये सुनो। जब भी कोई ट्रैवल करते बाहर जाते हैं दुबई से या यूनाइटेड अरब एमिरेट से, तो गाइस यकीन मानो मोहरे ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ी खबर जारी किया है। प्लीज़ अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, आप किसी भी पोस्ट में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। नहीं तो जो जुर्माना से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, आप पर भी लागू हो सकता है। तो आप यूएई के किसी भी स्टेट से वीडियो देख रहे हो, आप आजमान से हो, रासल कैमा, फुजेरा, अबू धाबी, शारजा, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को एक वर्कर के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो जो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा मैं बताया, छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ, और जो जुर्माना से रिलेटेड अपडेट आ रही है वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से अपडेट को सुनना, ध्यान से इस न्यूज़ को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो पहला जो अपडेट है, जुर्माना से रिलेटेड अपडेट है। बहुत बार, एक बार नहीं, कम से कम तो 10 वीडियो मैंने बना चुका है इस अपडेट के बारे में, लेकिन लोग इसे अभी तक विश्वास ही नहीं कर रहे। क्योंकि जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है इस कानून के बारे में, इस रूल के बारे में, क्योंकि पहला ऐसा कानून बनाया गया था जो वर्कर पर लागू होता है। बाकी अभी तक ऐसा कानून नहीं बना यूएई के अंदर जो वर्कर को इसके बदले पैसे देने होते थे। लेकिन बीच में जब से ये कोविड आया, कोविड के वजह से, कोविड के मद्देनज़र रखते हुए जो यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया था और बताया था, क्योंकि कोविड के टाइम बहुत सारे कंपनी बंद हो गई थी और बहुत सारे जो कामगार हैं वो बेरोज़गार हो गए थे। इस वजह से जो यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया था और बताया था कि मान लिया ऐसा महामारी अगर आता है तो उनको सरकार कैसे सपोर्ट कर सकती है। जो सपोर्ट के लिए बीमा जो अपडेट किया था, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो कराने के लिए बोला था सारे कामगारों को, और जितने भी यूएई के अंदर कामगार हैं। क्योंकि जैसा मैं बताया, पहला ऐसा कानून था जो कामगार हैं उन पर लागू होता था। पहले कोई भी कानून बनता था तो जो कंपनी को बोला जाता था कि इसके पैसे देना पड़ेगा, लेकिन पहला ऐसा, क्योंकि ये जो जॉब जाएगी तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। इस रूल में पहले भी आप लोग, जो लोग पुराने, उनको पता है कि 60% जो है, अगर आपका जॉब चला जाता है यानी आपकी कंपनी बंद हो जाता है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी का 60% है वो आपको 3 महीने तक गवर्नमेंट देगी। इस 3 महीने का देने का कारण है कि आप मतलब इस 3 महीने के अंदर आप कोई भी दूसरा जॉब चेंज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ताकि आपके घर का जो भी खर्च है वो रुके नहीं। क्योंकि आपका जॉब अचानक चला जाता है तो आप पर निर्भर आपकी फैमिली, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होता है और यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से लोगों को मतलब मोटिवेट करने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लगाया था। लेकिन कुछ लोगों को, जो लोग जैसा मैं बताया पुराने लोग हैं, उनको तो उन लोगों ने करवा लिया अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अल अंसारी एक्सचेंज के थ्रू हुआ, और बहुत सारे सिस्टम भी था जो लोग करा रहे थे। जो महीने का आपको मालूम कि 5 दिरहम आपको देना है, जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से कम है उसको महीने का 5 दिरहम देना है, और जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से ज़्यादा है। और ऐसा नहीं, छोटे वर्कर, बड़े वर्कर, कोई जो ये है एचआर है या इंजीनियर है, कोई भी यहाँ पे कामगार है, जो भी कामगार अदर कंट्री के काम कर रहे, सारे लोगों पर ये रूल नियम लागू है। और जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से ऊपर है उनको महीने का 10 दिरहम देने वाला था। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, फ़िलहाल की घटना मैं बता रहा हूँ, जो लोग नए आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है, और उनका 2 साल हो भी जा रहा है तब भी उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो करा ही नहीं है। तो उनको मुसीबत क्या आ रहा है कि उनका जो वीज़ा है वो रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। पहला तो है कि उनका वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, वो बताया गया कि इन्होंने ये इंश्योरेंस नहीं करा। अब कंपनी हाथ खड़ी कर दे रही है, बोल रही है कि ये हमारा मिस्टेक नहीं है, या आपने नहीं कराया है तो या तो आप अपने घर जाओ, और नहीं तो आपको इसका जो जुर्माना है वो भी भरना पड़ेगा और ये इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। दूसरा इसमें है कि जो लोग एयरपोर्ट में जा रहे हैं, यानी 2 साल का वर्क वीज़ा खलास कर लिए, फिनिश कर लिए, और एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो अचानक उनके ऊपर 400 दिरहम जुर्माना आ जा रहा है। क्यों? जब तक नहीं जुर्माना यूएई के अंदर कोई भी, जब गवर्नमेंट जुर्माने का माफ़ी प्रोग्राम चलाती है वो अलग बात है, लेकिन अगर माफ़ी गवर्नमेंट नहीं देती है, नहीं करती है, तो एयरपोर्ट में आपको ऐसा नहीं है, जब तक नहीं आपका जुर्माना पे करोगे तब तक आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। तो पता चल रहा है उनके पास तो सारे सामान लेने में पूरा पैसे खर्च कर देते हैं, अचानक एयरपोर्ट पे जाते तो पता चलता
है कि आपके ऊपर 400 दिरहम जुर्माना है। तो क्यों जुर्माना है भाई? आपने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं कराया। जब तक नहीं ये पैसे दोगे तब तक आप अपने कंट्री नहीं जा सकते। अब आनन फानन में या तो घर से पैसे मंगाना पड़ता है या कोई दोस्त यार है उनको फ़ोन करना पड़ता है, तो मुसीबत के टाइम कोई लोग साथ भी नहीं देता है। तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे हर एक वर्कर तक यार, ताकि उनको इस तरह का चीज़ पता चले कि यहाँ पे जैसे ही वर्क वीज़ा आपका लग रहा है, आपको 2 साल का भी, पहले 1 साल का अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता था लेकिन अब 2 साल का भी होता है। तो ये इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी भाई लोग करा ले, ताकि आपको कोई परेशानी आगे चल के ना हो, क्योंकि इसमें 2 चीज़ बताया गया है। आपका दूसरा वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो पाएगा और नहीं तो आपको 400 दिरहम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा छुट्टी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, खबर आ रहा है, क्योंकि मोहरे ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट को भी ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी लॉ आता है, कोई भी कानून आता है, तो मोहरे सारे वर्कर तक, सारे कामगारों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और जितने भी कंपनी हैं उन तक भी इस तरह का चीज़ पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि कंपनी को भी पता चल सके। क्योंकि कंपनी के लिए भी और जो कामगार हैं उन लोग दोनों के लिए सेम है। इसको मोहरे को बनाया ही गया है दोनों को, यानी कोई भी आपस में मतभेद है तो उनको निपटारा करने के लिए दोनों को मोहरे बनाया गया। इसलिए इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लॉ के मुताबिक बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि जो कामगार हैं उनको दुबई लेबर लॉ के हिसाब से 1 साल में 1 महीने की छुट्टी है, 2 साल में 2 महीने की छुट्टी है, 3 साल में 3, जितनी साल के बाद जाओगे आपको, यानी ईयरली बेस पे आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। अब बहुत सारे कामगार हैं जो साल में भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे कामगार हैं 2 साल बाद भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कामगार हैं जो 3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक कोई रुक जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का बहुत सारे ऐसे आदमी जो 5 साल 6 साल के बाद जाते हैं, तो उनको तो बात अलग है। लेकिन जो कामगार अगर उनको 1 साल पे छुट्टी जाना है, तो मोहरे ने क्लियरली सारे कंपनी को वार्न कर दिया है, क्लियरली बता दिया है कि अगर उनको 1 साल पे छुट्टी जाना ही जाना है तो कोई कंपनी उनको 1 महीने तक टाइम इधर उधर कर सकती है, क्योंकि अपने काम के कंडीशन के हिसाब से वो 1 महीना इधर उधर कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकती है, यानी उनको छुट्टी देना ही देना होगा। बहुत सारे कंपनी बोलते हैं कि नहीं आपको 1 साल में नहीं 2 साल में छुट्टी मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ मोहरे ये भी अपडेट जारी करके बता दिया है, पहले तो कंप्लेन नंबर आपको बार बार मैं बताता हूँ, आप ये लिखते चले, और आपको कंपनी अगर 1 साल होने के बाद अगर छुट्टी नहीं दे रही, आपको ज़रूरत है तो 80084 पे कॉल करके ज़रूर शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि अब मोहरे ने पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, मोहरे ने क्लियरली बोला है कि अगर कोई एक शख्स 1 साल पे जा रहा है तो उनको एक साइड का, यानी एक साइड का जो एग्रीमेंट के हिसाब से उनको एक साइड का टिकट कंपनी को लाजिम देना पड़ेगा। और दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि लीव सैलरी जो होती है, यानी 1 साल अगर काम करोगे तो 1 महीने का आपको लीव सैलरी मिलता है, 2 साल अगर काम करोगे तो 2 महीने का आपको लीव सैलरी मिलता है। तो बहुत सारे कंपनी बोलते हैं कि नहीं आप 2 साल पूरा करोगे तो एक ही बार आपको 2 महीने का लीव सैलरी देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोहरे ने उन पर भी बताया है, इस अपडेट में भी जारी किया है कि अगर कोई कामगार 1 साल पे छुट्टी जाना चाहता है तो उनको 1 महीने का लीव सैलरी देना ही देना पड़ेगा कंपनी को, नहीं तो फिर उस कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप ध्यान दें, अगर आपको 1 साल पे जाना है या 2 साल पे जाना है तो बेधड़क कम से कम आपको अगर लीव लेना तो 1 साल आपको कंपनी में रुकना ही होगा, तभी आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इमरजेंसी छुट्टी जा सकते हो अपने पैसे से, अपने टिकट से, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका भी कुछ प्रोसीजर है, उसका भी कोई सिस्टम है। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो ज़रूर बताऊंगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।